हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस। मैं सुशील कुमार शर्मा आज आपके सामने कक्षा 10 के अंदर साइंस विषय के अंदर अपन चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले चैप्टर के जो वीडियो हमने देखा था उसके अंदर हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार पढ़ा था जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। आज अपन उसी अध्याय को आगे प्रारंभ करते हुए उसके अंदर जो 2 नंबर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है जिसका नाम है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, इसका अध्ययन करने वाले हैं। वियोजन जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी जो वियोजन अभिक्रिया है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर एकल अभिकारक है, ये टूट करके क्या करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में हमने इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अभिकारक आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, इसलिए ये अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया की एक विपरीत प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब इसके अंदर जो वियोजन अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार की तीन प्रकार की होती है। यानी परिस्थिति के अनुसार जो वियोजन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की है।
पहली है जिसको कहते हैं ऊष्मा या ताप वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा इसके अंदर प्रकार आता है, वो आता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा इसके अंदर प्रकार आता है, वो आता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। यानी जो वियोजन अभिक्रिया है वो परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार की है। ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, दूसरी है वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, और तीसरी है वो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। तो इस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार है वो ये रासायनिक अभिक्रिया जो वियोजन अभिक्रिया है वो परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार की होती है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, ऊष्मा वियोजन, ताप वियोजन और प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आप एक बार इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके आगे अपन चलते हैं कि ये जो परिस्थिति के अनुसार वियोजन अभिक्रिया है वो अलग अलग प्रकार की होती है, उनका 1 बाय 1 अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दे रखी है, वो दे रखी है ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मा या ताप वियोजन जो अभिक्रिया है उसके अंदर ऐसी वियोजन अभिक्रिया है वो जिसके अंदर परिस्थिति क्या है, ऊष्मा या ताप है। सबसे पहले है ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा या ताप वियोजन जो अभिक्रिया है, ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जिसके अंदर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे ताप या ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जिसके अंदर जो एकल अभिकारक है वो किसके अंदर, ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक प्रकार के उत्पाद के अंदर टूटता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया है, उसके नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है, उदाहरण के तौर पर
एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4। ये क्या है? एक हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इस हरे रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ को में क्या होते हैं? लगभग 7 जल के अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में क्रिस्टलन के जल के सहित FeSO4.7H2O, यानी फेरस सल्फेट है जो हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में FeSO4 होता है। अब इस FeSO4 को मैं किसी एक परख नली के अंदर लेता हूं और लेने के पश्चात मैं इसको गर्म करता हूं, ऊष्मा देता हूं। ऊष्मा या ताप देने पर इसमें से क्रिस्टलन का जल निकल जाता है FeSO4+7H2। यदि इस फेरस सल्फेट को मैं और अधिक तापमान पर इसको और अधिक ऊष्मा या ताप देता हूं तो ये क्या होता है? फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर वियोजित हो जाता है। यानी जो फेरस सल्फेट है वो एक एकल अभिकारक है। वो क्या होता है? ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में है वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के उत्पादों में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार का जो वियोजन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में होता है। इसलिए इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये एक प्रकार की ऊष्मा या ताप प्रकार के वियोजन की अभिक्रिया है। इसके अंदर जो रासायनिक समीकरण मैंने लिख रखी है ये एक ऐसी रासायनिक समीकरण है जो कंकाली रासायनिक समीकरण है, यानी असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? क्योंकि अभिकारक के अंदर जो फेरस सल्फेट दे रखा है उसमें Fe यानी आयरन है, उसके परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में जो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है उसमें परमाणु की संख्या 2 है। इसलिए मैं इसको जब संतुलित करता हूँ तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आयरन है उसके अणु 2 हो गए। अब इसके अंदर देखो सल्फर के अणु हैं, ये 2 है, वो आयरन से भी गुणा है, सल्फर से भी गुणा है और ऑक्सीजन से भी गुणा है। इसलिए सल्फर के अणुओं की संख्या 2 हो गई। तो उत्पाद में भी देखो सल्फर का एक सल्फर डाइऑक्साइड में है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड में, दोनों में एक एक सल्फर का परमाणु उपस्थित है। इसलिए इसकी संख्या भी 2 है उत्पाद में भी और अभिकारक में भी 2 भी है, इसलिए ये संतुलित है। और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 × 4 8 है अभिकारक में। उत्पाद में देखो 3 ऑक्सीजन परमाणु है वो फेरिक ऑक्साइड में है, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड में हैं और 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर उपस्थित है। इस प्रकार से 3 और 2 5 और 3 8, यानी जो उत्पाद है उसमें भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 8 है और अभिकारक है उसमें भी परमाणु की संख्या है वो 8 है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या समान है, इसलिए क्या है? एक प्रकार के संतुलित रासायनिक समीकरण है। और साथ ही साथ इसके अंदर एकल अभिकारक है वो ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? ऊष्मा या ताप वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो है वो अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।